अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़रहान अहमद अलमिराज मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो एक सवाल आया था मेरे पास, तो उसके ऊपर मैंने सोचा कि एक वीडियो शूट की जाए और आप तक ये अवेयरनेस पहुंचाई जाए कि बेसिकली अभी मार्केट का जो टाइम है वो क्या टाइम है। लोगों के क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहे हैं कि जो हमने बाइंग की हुई है वो सेल नहीं हो रही, अच्छे पैसे नहीं मिल रहे, माइनस में चल रही है, वट जो भी। देखें, दो चीज़ें समझ लें। सबसे पहले एक चीज़ ये है कि बाइंग सेलिंग कब करते हैं। दूसरी चीज़, अभी आपकी फ़ाइल क्यों नहीं सेल हो रही, या प्लॉट सेल क्यों नहीं हो रहा, फ्लैट सेल क्यों नहीं हो रहा, ये जो भी आपके पास चीज़ है। दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि टाइम टाइम को देखते हुए हमेशा बाइंग भी की जाती है और टाइम को देखते हुए सेल भी की जाती है। रियल इस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप हमेशा बाइंग और सेलिंग टाइम को बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगर करते हैं, जब जाके आपको एज ए इन्वेस्टर आपको फ़ायदा होता है। ये होता है, आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको बाइंग और सेलिंग टाइम का अंदाज़ा होना चाहिए। जब भी मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि थोड़ा सा रियल इस्टेट को समझ लें। और एक होता है एंड यूज़र, जो अपने बीवी बच्चों के लिए या घर वालों के लिए एक इन्वेस्टमेंट करता है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट करता है, 2 लाख 5 लाख रुपए बुकिंग डाल के, और मंथली उसको इजी इंस्टॉलमेंट्स पे पेड करता रहता है। वो होती है हमारी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। ये होता है। अब आज का जो टाइम है ये स्लम का टाइम है। बेसिकली मार्केट नीचे है, मार्केट ऊपर आना शुरू होगी जैसे ही, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर हमारी रियल इस्टेट जो है वो एक्सपोर्ट से बिलोंग नहीं करती, हमारी रियल इस्टेट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से बिलोंग नहीं करती। हमारी रियल इस्टेट जो बिलोंग करती है वो मुल्क में अगर क्राइसिस होते हैं तो जाहिर सी बात है उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि रियल इस्टेट जाहिर सी बात है एक महंगा प्रोडक्ट है, एक महंगी इंडस्ट्री है, और उसमें आपको आरओआई भी बड़ा ही मिलता है। तो अभी जो टाइम है वो स्लम का टाइम है, मार्केट नीचे है, क्राइसिस है मुल्क के अंदर। लेकिन ये टाइम जो होता है ये होता है बेसिकली परचेजिंग करने का, इन्वेस्टमेंट करने का, एंड यूज़र के लिए भी। और जो इन्वेस्टर है बेसिकली, एक होता है कमर्शियल इन्वेस्टर कि मैं 10 प्लाट उठा लूँ, 10 फ्लैट उठा लूँ, 10 शॉप उठा लूँ, या 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन उठा लूँ, या चलती हुई चीज़ उठा लूँ जो रेडीमेड होती है, रेडी टू मूव होती है, उसमें उनको शॉर्ट टर्म फ़ायदा हो जाता है। लेकिन एक होती है वो इन्वेस्टमेंट जो फ्यूचर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं स्कीम 45 की बात करता हूँ आपसे। स्कीम 45 है, मेमार के साथ लगता है। अब आप मेमार के रेट्स को कॉन्फ़िगर कर लें कि जो चीज़ 80 लाख रुपए की थी वो भी 65 लाख रुपए, 70 लाख रुपए इस टाइम आई भी है, क्योंकि स्लम का टाइम है। और स्कीम 45 पे चले हैं तो जो चीज़ आपने ली थी, खैर स्कीम 45 को तो आप इस तरह कॉन्फ़िगर करें कि वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। उसमें बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि आपको 6 महीने साल में जो है वो फ़ायदा हो जाता है। वो टाइम ऐसा है, वो इन्वेस्टमेंट ऐसी है, वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, उसको टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है। और वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आपके बच्चों के लिए, आपके घर वालों के लिए, कि एक ना एक दिन आएगा, वहाँ पर पोजीशन मिलेगी, वहाँ पर डेवलपमेंट होगी, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा, नई डेवलपमेंट होगी, नई आबादी होगी, तो आपके वहाँ रेट्स इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि वो आपने छोटी इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये एक पॉइंट था कि आपको सेलिंग और परचेजिंग आनी चाहिए। बेसिकली ये टाइम सिर्फ बाइंग का है, ये टाइम बाइंग का है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक गलत रुझान है कि लोग करते क्या हैं कि जो हमारा सेलिंग टाइम होता है उस टाइम हम बाइंग कर रहे होते हैं, और जो हमारा बाइंग का टाइम होता है उस टाइम हम सेलिंग कर रहे होते हैं, जिसका बेनिफिट जो एंड यूज़र है या जो छोटा इन्वेस्टर है उसको नहीं मिल पाता। तो हमेशा एक बात को याद रखें, जब क्राइसिस होता है तो उस टाइम आपको बाइंग करने की ज़रूरत है। जो रेट अभी आपको मिल रहा है अगले 5 सालों में नहीं मिल सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ इस बात का कि अभी का जो रेट है रियल इस्टेट मार्केट में वो अगले 5 सालों में आपको कभी भी नहीं मिल सकता। एक चीज़ तो ये समझ लें, स्कीम 45 में आज 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 18 लाख और 24 लाख और 30 लाख रुपए तक के जो प्लॉट्स आपको मिल रहे हैं अगले 5 सालों में आपको नहीं मिल सकते, कभी भी नहीं मिल सकते। इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरह दूंगा, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं स्कीम 45 में, बहुत सारे ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पर लोगों ने पहले की बाइंग करी हुई और आज वो ऊपर के रेट से एक्वायर्ड कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट मार्केट नीचे है तो उनको अच्छा रेट मिल नहीं रहा, बट अगले 2025 तक मैं कह सकता हूँ, जब हमारा शरह सूद जो सिंगल डिजिट में आ जाएगा इंशाल्लाह, तो वहाँ पर उनको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि आपकी फ़ाइल सेल नहीं हो रही, या आपका प्लॉट सेल नहीं हो रहा, या आपने जो भी प्रोडक्ट बाई किया वो सेल नहीं हो रहा, ये अभी ये टाइम सेलिंग का नहीं है। इसलिए आपका प्लॉट, शॉप या फ्लैट जो भी है वटेवर, वो आपका इस टाइम सेल नहीं होगा, क्योंकि मार्केट इस टाइम बिल्कुल नीचे है। आप कुछ भी बेचने के लिए खड़े होंगे, आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट का 80 लाख रुपए मिलना चाहिए, 60 लाख रुपए की बाइंग थी या 70 लाख की बाइंग थी, तो वो 10 लाख 15 लाख रुपए आप नीचे में रखें तो आपको समझ में आएगा कि ये अभी मेरा रेट चल रहा है। क्यों? वजह ये है कि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। अभी ये टाइम ऐसा चल रहा है कि डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो हर बंदा
मुंह बोले अपने रेट्स लगाएगा, मरे हुए रेट्स लगाएगा, क्योंकि सामने वाले की मजबूरी से फ़ायदा उठाना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मजबूरी हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैनिक होकर बेच रहे हैं। तो ना तो पैनिक होना है, मजबूरी है तो वो एक अलग बात है, लेकिन मजबूरी में तो ज़ाहिर सी बात है बंदा 50 रुपये वाली चीज़ 40 में भी बेच के फारिग हो जाता है, क्योंकि उसकी मजबूरी है। लेकिन पैनिक होकर बेच रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। यही वो लोग होते हैं जो पैनिक होकर बेच रहे हैं ना, यही वो लोग होते हैं कि जब मार्केट अच्छी होती है तो लाइन लगा के खड़े हुए होते हैं और बोलते हैं कि भाई प्लॉट दे दो, 5 दे दो, 10 दे दो, मेरे इतने बुक कर लो, मेरे इतने बुक कर लो। और आज यही पैनिक के टाइम में जब आपकी सेलिंग पावर नहीं है, मार्केट अच्छी नहीं है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो अगर आप लोग पैनिक हैं तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होना, आपकी रीसेल पावर नहीं बढ़नी। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ इस बात के लिए। इंशाल्लाह 2025 हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, 26 भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। थोड़ा टाइम रुकें, थोड़ा टाइम अपनी चीज़ों को सेव करें और उसके बाद उसको बेचना शुरू करें। आपको अच्छा रेट भी मिलेगा, अच्छा आरओआई भी मिलेगा और आपको रियल एस्टेट को समझने में बहुत ज़्यादा आपको जो है ना फ़ायदा होगा कि रियल एस्टेट है क्या। यही टाइम है रियल एस्टेट को समझने के कि अभी आपका क्या है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो आपने नहीं बेचना, आपने बेचना नहीं है, ठीक है, आपने बेचना नहीं है। आप बेचोगे तो क्या हो जाएगा, सप्लाई आपका ज़्यादा है, डिमांड कम है, जिन लोगों की डिमांड नहीं है वो भी आपसे डिमांड करेंगे, लेकिन मरे हुए रेटों में। तो इस चीज़ को छोड़ दें, अपने प्रोडक्ट को सेफ़ रखें, अपने रियल एस्टेट प्रोडक्ट को जो है बिल्कुल सेफ़ रखें। ये इन्वेस्टमेंट है आपके आने वाले टाइम के लिए और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। ये आज 2 पॉइंट्स से मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे थे कि मार्केट नहीं लग रही, फ़ाइल सेल नहीं हो रही, अच्छा रेट नहीं मिल रहा, तो सोचा आप तक पहुँचाऊँ ये चीज़। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।